हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरॉक्स केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ जहरीले कंपाउंड्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, उनके स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ। आपका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल कौन सा है? XeOF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो XeOF2 मॉलिक्यूल, XeOF2 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका कौन सा है? सेंट्रल एटम ज़ेनन है। हमें मालूम है कि ज़ेनन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन एटम हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब होगा 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यूज कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपका फ्लोरीन एटम यूज कर लेगा। टोटल ज़ेनन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। तो इसमें रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट इज 2 लोन पेयर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ऑक्सीजन एटम के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लिया? फ्लोरीन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूज कर लिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? ज़ेनन के पास 2 लोन पेयर बचेंगे। समझ में आएगी? यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे। तो इसका अगर हम लोग शेप देखें तो ये कैसा दिख रहा है? जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इसमें देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना है? 5। अब 5 जब सम होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? तो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, उस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हम हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रखे जाते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है। ये किसने बताया था? ये बेंड साहब ने बताया। इसमें बेंड रूल लगाते हैं, दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गोज ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? अब हमें पता है कि जो शेप होता है वो केवल सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसमें लोन पेयर नहीं होगा। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है? टी शेप दिख रहा है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की तरफ, जो कौन सा है? XeF5+। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोगों ने देखा कि इस मॉलिक्यूल में जो प्लस चार्ज लिखा हुआ है वो किस एलिमेंट पे होगा? वो ज़ेनन पे होगा। ज़ेनन एलिमेंट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और उस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ज़ेनन के पास इस मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके पास, दैट इज यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे इस तरह से। 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे तो एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा? ज़ेनन एटम के पास एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर। तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, टोटल सम हो गया 6। और आपको मालूम है कि जब लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड का सम 6 होता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 हो जाता है। अब जब sp3d2 हो जाता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? ज्योमेट्री हो जाती है आपकी कैसी? ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। ठीक है, जबकि इसका शेप कैसा होगा? शेप लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग इस मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करेंगे, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ज़ेनन एटम होगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम हमने लगा लिया, सॉरी ज़ेनन एटम होगा जिसमें
एक लोन पेयर होगा, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 5 होंगे। तो कुछ इस तरह से हमने बॉन्ड पेयर दिखा दिए, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप दिख रहा है। तो इसका ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और शेप आपका कैसा हो जाएगा, शेप इसका कैसा दिख रहा है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो आपका एग्जाम्पल कौन सा है, XEF5 माइनस। कौन सा एग्जाम्पल है, XEF5 माइनस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये एक बार नेट में आपके आ भी चुका है, XEF5 माइनस। तो XEF5 माइनस में हम क्या स्टडी करेंगे कि देखिए जेलन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेलन के पास यहाँ कितने बचेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास अब हो गए 9, ठीक है। अब 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन एटम सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बच जाएंगे, 4, दैट इज 2 लोन पेयर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में हमने क्या बना दिया, 5 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। टोटल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, दैट इज एक लोन पेयर ऐसे होगा और एक लोन पेयर नीचे की तरफ, यहां पर 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो इसमें अगर हम टोटल सम देखें तो सम कितना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना निकल के आ रहा है, आपका 7 निकल के आ रहा है, सॉरी 7 निकल के आ रहा है। इस 7 जब सम होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इसमें क्या दिखाएंगे, इस मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। फिर से देखिए कि जेलन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 होते हैं, जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 5 ने तो सिग्मा बॉन्डिंग कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 2 लोन पेयर बन गए। तो इसमें हम देखेंगे रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। बीच में जेलन एटम होगा और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, दैट इज हर एक कॉर्नर पे फ्लोरीन एटम होगा, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे फ्लोरीन एटम लगा दिए। अब जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर कहां होगा, इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होता है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या है, ज्योमेट्री है, ठीक है। शेप इस मॉलिक्यूल का कैसा होगा, इस मॉलिक्यूल का शेप देखिए, एक रेगुलर पेंटागन है अबव द प्लेन, एक लोन पेयर है, एक बिलो द प्लेन लोन पेयर है। तो लोन पेयर का तो शेप होता नहीं, तो आपको ये कैसा दिखाएगा, एक रेगुलर पेंटागन। तो इसका शेप कैसा होगा, रेगुलर पेंटागन होगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।